प्रथमं श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। सप्तम अध्याय। सूत जी बोले, हे सौनक, हरि के वचन सुन पीपल पत्र की तरह कंपित हो। प्राणियों के उपकारार्थ गरुड़ ने फिर केशव से पूछा। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मनुष्य प्रसाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन उपाय है, वह मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन है, पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो विषयों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के उद्धारार्थ हे माधव कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए, जिन उपायों से मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तू सावधान होकर सुनो, मैं सब विस्तार सहित कहूंगा। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है, वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। अतः यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ, तो भी पुत्रोत्पत्ति को हो, ऐसा उपाय अवश्य करे। सतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से या भक्ति से शिव की आराधना कर बुद्धिमान पुरुष पुत्रोत्पादन करते हैं। पिता का पुन्नाम नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसलिए नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है। यह अनादिकाल से श्रुति भी कहती है। इस तरह पुत्र महात्मा वेदों में भी कहा गया है। मनुष्य पुत्र का मुख देखकर पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्ति हो जाती है। इस समय मनुष्य पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है और अविवाहिता किसी स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह पिता को नरक में ले जाता है। हे गरुड़, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करे। सवर्ण पुरुष से स्त्री से जो पुत्र पैदा होता है, वह औरस पुत्र होता है, जो कि श्राद्ध करने से पितरों को स्वर्ग लोक ले जाता है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गया, यह कथा सुनो। इस समय में पुराण इतिहास कहता हूँ, जिसे अर्धदैहिक दान का महात्म कहा गया है। हे गरुड़, प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बरबुरवावन नाम का एक बलवान धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह यज्ञ दान देने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार आदि गुणों से संपन्न तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति राजा प्रजा की रक्षा धर्म पूर्वक करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से सम्मिलित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण मृग पर छोड़ा। वह वहीं नहीं मरा, अपितु राजा की चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में प्रवेश कर गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग चलने के श्रम से, क्षुधा तृषा द्वारा कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त विवल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल के सुगंध से व्याप्त शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के संग से शब्दमायन संपूर्ण वन के ध्वजा सदृश ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वह राजा बैठ गया। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। उस प्रेत की क्षुधा तृषा आदि से इंद्रियां व्याकुल थी। उस ऊंचे केस वाले, मैले शरीर वाले, कुबड़े मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्यचकित होकर देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्न चित्त हो राजा के पास जाकर उससे यह कहा, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुन राजा बोले, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को
किस कर्मयोग से तुमने प्राप्त किया? तुम इस प्रतत्व के कारण को मुझसे कहो, और तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रतत्व छूटेगा, वह भी मुझसे कहो। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत बोला, हे राजन, मैं प्रारंभ से लेकर प्रतत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुन आप मुझ पर दया करेंगे। वैदिस नामक एक नगर था। वह संपदा से युक्त, अनेक देश के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवनों से परिपूर्ण था। ये तात, मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता हुआ रहता था। मैं जाति का वैश्य था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तथा कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। अनेक प्रकार के दान से विप्रों को तथा अनेक प्रकार से दीन, अंध, कृपणादि को अन्नदान देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत दैव योग से विफल हो गए। अब तुमको सुकृत के नाश होने का कारण बताता हूँ। मेरे पुत्रादि संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि नहीं है जो मेरी अर्धदैहिक क्रिया करे। ये महाराज, जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं हुए उसका प्रतत्व बना हुआ है। 7 श्राद्ध और भी हो गए तब भी हे राजन, तुम मेरी अर्धदैहिक क्रिया का उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव है, ऐसा कहा गया है। तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणि रत्न देता हूँ, जिससे मेरी सद्गति हो तथा प्रतत्व चला जाए। यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा, तृषादि दुखों से युक्त महान कठिन दुस्सह प्रतत्व से छुड़ा दो। वन में मीठे फल और सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं क्षुधातुर होने पर भी फल नहीं खा सकता, त्रिशातुर होने पर भी पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपना दुख का कारण है। तुमको प्रेतपन छूटने का उपाय मैं कहता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा और दैहिक क्रिया करो, इससे मेरा प्रतत्व नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने सुन रखा है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्शास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि को नाश करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रतत्व का नाश करने वाले विष्णु की पूजा कहूंगा। हे राजन, 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनाए। उस प्रतिमा को एक पीताम्बर ओढ़ा, सभी आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उसकी पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर विधि पूर्वक गंध पुष्पादि द्वारा पृथक पृथक पूजन करे। तदंतर प्रदक्षिणा अग्नि में ग्रीस से होम कर दधि, दूध से विश्वदेव आदि देवताओं का तर्पण करे। यजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्रचित से नारायण के समीप में और देह क्रिया करे। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध, लोभ से रहित हो सब श्राद्ध करे, वैसे ही वृषोत्सर्ग करे। तदंतर 13 पददान ब्राह्मणों को और सैयादान देकर प्रेत घट का दान करे। ऐसा सुन राजन ने कहा, हे प्रेत, घट का किस विधान द्वारा निर्माण करना चाहिए, किस विधान द्वारा उसको देना चाहिए, ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझको कहिए। प्रेत बोला, हे महाराज, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस प्रकार दान देने से प्रतत्व नहीं होता वह मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्रेत घट दान सब अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोगों से दुर्लभ है। सुंदर सुवर्ण में एक घट को बनाकर उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपाल आदि नाम लिखकर दूध तथा ग्रीस से भर, हे राजन, भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मणों को दान करे। और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्थापित कर उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, गंधाज, अच्छात आदि से पूजन कर दुग्ध, घृत से परिपूर्ण सुवर्ण में घट का दान करे। सब दानों में घट का दान महापातक आदि का नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रतत्व नष्ट हो जाता है। यह बात राजा से प्रेत ने कही। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, प्रेत और बर्बुवान राजा जब आपस में बात कर रहे थे, उसी समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और उसकी सेना वहां आ गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर वहां से चला गया। राजा भी उस वन से निकल अपने देश में जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार उसका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। उस अर्धदेही विधि के पुण्य से वह प्रतत्व से मुक्त हो स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार जब अन्य के किए हुए
श्राद्धादि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हुआ, तो पुत्र के श्राद्धादि करने से पिता की सदगति हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए प्रतत्व को प्राप्त नहीं होते, अर्थात प्रतत्व से मुक्त हो जाते हैं। 8वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, पुण्यात्मा पुरुषों के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं, वे सब मुझसे कहिए। पुत्रादि अंत समय के दानादि को कैसे करें, वह भी कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्यों के हितार्थ तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्रहादि को विपरीत देखकर कानों में उंगली देने पर शब्द न सुनाई दे, तब निश्चय ही 6 मास के भीतर मृत्यु अवसंभावी है। इसमें भय रहित हो, आलस्य त्याग, अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आए तब स्नान कर शालिग्राम रूप स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करे। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करे। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन कराए। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे। वैसे भी हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक न कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करे। मत्स्य, कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण करे और रोगी के समीप जाकर इन नामों को जो सुनाए वही बांधव है। मंगलमय कृष्ण नाम का जो उच्चारण करता है, उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर शीघ्र भस्म हो जाते हैं। अंत समय से अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण को पुकारा, उससे उसका उद्धार हो गया। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरे हृदय से यदि किसी ने हरि का स्मरण किया तो हरि उसके पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है, हे गरुड़, हरि शब्दोच्चारण पातकों के नाश करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार भी वह हरि नाम का उच्चारण कर ले, तब भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हरि नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों को कहा, हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना। जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं ले आना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र, इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंकर, हे चक्र, हे पद्म को धारण करने वाले आप संसार के रक्षक हो, इस प्रकार कहने वाले पाप रहित पुरुष को यहाँ न लाए। ऐसे मनुष्यों को लाना जो निष्किंचन और असज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के चरणान बिंद की भक्ति में से विमुख हैं, नरक के द्वारभूत तथा तृष्णादि युक्त गृहस्थी में आसक्त हैं। ऐसे ही पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। जिसकी जीवा भगवान के गुणनाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणान बिंद का सेवा न करे और जिनका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथ ईश्वर की सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी है। हे गरुड़, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसे ही अनेक तरह से पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानो। पाप को दूर करने का इससे अन्य कोई उपाय नहीं। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करे, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र नहीं कर सकती जैसे मदिरा के घट को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। इस नामोच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुष को प्रत्यक्ष नहीं दिखते, यहाँ तक कि यमराज तथा उसके दूत स्वप्नाद में भी नहीं दिखते, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान दिया या ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूप बैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करे, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता द्वारा सहस्त्र नाम का पाठ करे और अन्य से श्रवण करे। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु पादोदक का सेवन करे, ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक घृत, अन्न और सुवर्ण का दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित
वेदविद ब्राह्मणों को सवस्था गौ का दान करे। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे हे पिताश्री मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने के निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता को पृथ्वी पे शयन कराया और नेत्र मुदे देख कर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न कर बहुत दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिलादि अष्ट महादान अवश्य दे। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करे तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक व बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवे, उसका फल तुमको कहता हूँ, सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम है। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये तिल 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन वचन आदि के किए हुए सभी पापों का नाश करता है। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करे, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते एवं यमलोक मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठार, मूसल, दंड, खड़क, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए है। उन यमराज के शस्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोहा दान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करे। उरण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदुम्बुर, सिसंबल इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करे। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण दान करे, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाए। स्वर्ण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, अति पराक्रमी होता है। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लौह, लवण, कपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तधान्य दान से धर्मराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, प्रियंगु, चना ये सप्तधान कहे जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि गोचर्म प्रमाण भूमि भी सविधि से सत्पात्र को देता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण कहते हैं एक साण के सहित 100 गाय जहाँ आनंद से बैठ जाए उतरी भूमि को गोचर्म कहते हैं। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता है वह व्रत, तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमि दान से ही दूर होता है। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दान देता है वह व्यक्ति देवताओं, दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान बिना और अन्न दान बिना अत्यंत अल्प फल देने वाले हैं। भूमि दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करे। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने पर की भी भूमि नहीं मिलती। जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रख कुछ भी भूमि का दान नहीं देता वह शेष नाग जी की जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि दान अवश्य करे, और जो भूस्वामी नहीं है वह पुरुष भूमि दान न देकर गोदान करे। यह हमारा मत है। अंत समय में रुद्रधेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु आदि गोदान करे। वैतरणी धेनु सविधि देवे। हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य को कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध पापों से रहित करता है। बाल्याकाल में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे पहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में जो कुछ पाप मन, वचन, काय से किए हो
उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सबस्ता, कपिला, दक्षिणा सहित तपस्या, व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गौ, बीमारी में 7, बिना इच्छा से मरण समय में सहस्त्र गोदान, मरने पर 1,00,000 सविधि गोदान। फल की दृष्टि से सब एक समान है। तीर्थ स्थान पर सत्पात्र को गोदान देने से लक्ष्य गौ देने का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल होता है और देने वाले को अनंत गुण फल प्राप्त होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता है। वेदाध्ययन, वैश्य देवादि यज्ञकार, परान्न भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता। सर्प, बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी सी दूर कर देते हैं। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता। लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में ही जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गोदान लेवे तो उसकी 100 पीढ़ी तक के पितर नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी न दे। एक गौ का दान एक ही ब्राह्मण को दे। एक गौ का दान बहुत से ब्राह्मणों को विभक्त कर देने से तथा उसे बेचने से 7 पीढ़ी तक वह गौ नाश कर देती है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमसे मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने के लिए उपाय रूप गोदान की विधि बताता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार, आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खुर तथा दोहन के लिए कांस्य पात्र देवे। 2 काले वस्त्रों से गौ का छादन कर गले में घंटा बांधे और कपास के ऊपर बस सहित एक ताम्रपत्र को रख उसके ऊपर लोहदंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखे। उसके ऊपर लोहदंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भर एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखे। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरे तथा उसको बैतरणी नदी की संज्ञा देवे। एक की नाव बनाकर उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तैराए। उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर सविधि गोदान संकल्प करे। सविधि गंधाक्षत पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र गौ की पूजा करे। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रखकर ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करे। हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखित प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूप विश्रेष्ठ भूमिदेव, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित बैतरणी गौ मैंने आपको दिया, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर मैंने यह बैतरणी तरण रूप गोदान आपको दिया, आपको नमस्कार है। हे देनुके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहां मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। गाँव में मेरे सामने, पीछे और हृदय में बसे तथा मैं गाँवों के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है वैसे इंद्रादिकों में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप से तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पापादि को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दे। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन से बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। हे गरुड़, केवल गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गोदान अवश्य करें। गंगा आदि तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति के दिन, अमावस्या, अयन, कर्क, मकर संक्रांति, विषु जिस दिन रात्रि और एक दिन समान होता है, मेष, तुला संक्रांति के दिन, व्यातिपात के दिन, अक्षय तृतीया, युगादि तिथि में इन दिनों में से कोई भी एक पुण्य तिथि हो उस दिन गोदान अवश्य करे। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तो वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। शरीर नाशवान है, ऐश्वर्य भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है, अतः धर्म कार्य अवश्य करे। अपने करणार्थ ब्राह्मण को अपने विभव अनुसार
दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथेय से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है, और जिसने नहीं किया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते से आगे मिलता है। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन, पुत्र, कलवादि तथा शरीर बंधवादि अनित्य है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करे, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान करे, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेले की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रखकर काष्ठ से भस्म कर सब वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते, और श्मशान भूमि से ही भाई बंधन छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं, केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। जैसे पौसेरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं और जल पीकर चले जाते हैं, वैसे ही माता, पिता, भ्राता, पुत्र, बंधु, स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः चले जाना होता है। जैसे नदी में काश समूह आते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र, पौत्र, स्त्री, धन आदि कोई भी किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करे। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवे। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान अवश्य करे। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाओं की सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म का आचरण करे। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मुझको पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भक्ति से देता है, मैं उस भक्ति से प्रसन्न हो पत्र पुत्रादि को अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कम अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। जो कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है उसको धर्मात्मा समझना चाहिए, और इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से 1000 गुना और भगिनी के निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल अवश्य प्राप्त होता है। अपने भाई के लिए देने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते, और नरक में दुख भी नहीं होता, तथा अंत समय में उसे यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते, वे कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र, पौत्र, भाई, सगोत्र तथा मित्र यदि आतुर के पास आकर दान न करे, तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है।